टॉरस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेजेस है। Taurus, one more time please, and Shunya, thank you. Okay, हमारे पास पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। ओके, वी हैव द मून कार्ड, वी हैव डेथ, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं टॉरस इस वीक की। अगर आपको मूड स्विंग्स की दिक्कत है टॉरस, या आपके स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है, आपका मेन फोकस इस वीक में ना इस बात पर लेकर जाया जा रहा है कि ये जो चिड़चिड़ापन है इसे समय रहते ही ठीक करने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि ये चीज़ जो है ये फिर किसी थोड़ी सी इंटेंस एनर्जीज में बदल सकती हैं। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर अपनी मेडिटेटिव स्टेट में जाकर हील करने को कहा जा रहा है, और ये चीज़ आपके मूड के बारे में है, क्योंकि ये चीज़ आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। आपका ट्रिगर है तो आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक खाना है जो आपके स्वभाव में ये परिवर्तन लेकर आ रहा है। जैसे उस खाने में कोई नशा हो सकता है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ है, उसमें कोई टी भी हो सकती है, ये कॉफ़ी हो सकती है। लेकिन अगर आपने रिसेंटली अपनी डाइट में कोई नई चीज़ ऐड की है और आपने ये नोटिस किया है कि आपका स्वभाव, आपका मूड बदलने लगा है, या आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे ये बात कह रहे हैं कि आपका मूड को क्या हो गया, आप इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रहे हो आप, तो ये खाने के बारे में है, कोई चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो ऐसी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, मैं कह रही हूं आपको आप ही के बारे में कोई बात बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। 6 of swords and we have Knight of Pentacles। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एंजल नंबर भी नजर आ रहा है काफी दिनों से, या फिर आपको किसी एक आर्कएंजल के साथ कोई स्पेसिफिक कोई आर्कएंजल, उनके नाम के साथ एक कनेक्शन महसूस हो रहा है, तो इस आर्कएंजल का मैसेज है आपके लिए कि आपको बदलाव के ऊपर, जो हमारा जीवन का नेक्स्ट चैप्टर होता है, इन चीज़ों पर फोकस लगाइए। ये मत देखिए कि क्या हो गया, जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि जो जीवन का नेक्स्ट चैप्टर है उस पर अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा ध्यान चाहता है, तुम उसको को क्रिएट कर सकते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में, और जिन लोगों के साथ आप, जो मेन कैरेक्टर्स हैं आपके जीवन के, जो मेन किरदार हैं, उनके बारे में भी कुछ चीज़ें एक्सपोज होना चाहती हैं यहाँ पर। और जब मैं एक्सपोज शब्द का यूज़ करूँ, ये कोई नेगेटिव शब्द नहीं होता। कोई चीज़ अंदर दफन है आपके, होंठों पर नहीं आ रही, तो होंठों पर आना वही एक्सपोजिंग एनर्जी है कि हाँ, दिल की बात मुंह पर आ गई तो हम मुक्त हो गए। ओके, तो आप यहाँ पर किसी के साथ बहुत ही डीप कम्युनिकेशन को भी इस वीक में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है, क्योंकि आप भी रेडी हो अपना सच बताने के लिए, ये पर्सन भी रेडी है अपना सच बताने के लिए। ये वीक इंटरनल स्टडी का भी रहेगा, अपने आप को स्टडी करना, अपने गुस्से को, अपनी खुशी को, कि मैं खुश हूं तो क्यों खुश हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, तो आपकी बहुत सारी इनर स्टडी भी चलेगी, अपने आप को जानने की भी आप कोशिश करोगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके करियर में भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है टॉरस, बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू। जैसे अभी आप शायद अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, आपको शायद अनुभव हो रहा होगा कि हाँ, कुछ तो चेंज आ रहा है,
करियर में कोई ना कोई कड़ी तो जुड़ रही है, लेकिन ये क्या है नाज मुझे नहीं पता। इस वीक में भी आपको वो पूरी पिक्चर नहीं दिखेगी, लेकिन उस बदलाव की, उस अनुभव की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। आपको थोड़ी सी और कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ, करियर में बदलाव आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। और मुझे ये ब्रेक थ्रू फॉर सम रीजन, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत बढ़ जाएगी इस ब्रेक थ्रू की वजह से। आप अभी जितना काम कर रहे हो ना, तो आपका काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स लगते हुए किसी के नजर आ रहे हैं मुझे यहां पर। और एक चीज मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी, टॉरस, जो डेथ कार्ड से और 6 ऑफ सोर्ड्स से मुझे समझ में आ रही है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम यूनिवर्स के किसी साइन का वेट नहीं करते। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे हाथों में होती हैं, जैसे सुबह जागना और कहना कि हाँ, आज ये नया दिन है तो आज मेरी नई शुरुआत है। उसके लिए यूनिवर्स थोड़ी आएंगे आपके दरवाजे पर कि हाँ भाई ये साइन है तुम्हारा, वो हमारे भीतर से आती है चीज। तो जो आपके हाथ में है टॉरस, आपको उन चीजों को एक्शन में बदलने को कहा जा रहा है, ताकि आपको अपनी जीवन की मूवमेंट, नेक्स्ट चैप्टर की मूवमेंट समझ में आए, दिखे आपको कि हाँ, मेरा जीवन रुका हुआ नहीं है, बल्कि मेरे जीवन में भी एक रफ्तार है। जैसे किसी किस्म का नजरिया, आपको नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर इस वीक में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का भी कोई दौर चले कि हाँ, मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है नाज, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो डिसीजन है इसी वीक में मत लेना। इस वीक में इस डिसीजन पर सोच विचार करना, ये वीक डिसीजन लेने का नहीं है। खास करके अगर इस डिसीजन में आपका समय लगेगा कि हाँ, अगर ये जो भी आपने डिसाइड किया और उस ऑप्शन में आपका समय लग रहा है, आपका पूरा ध्यान लगेगा इन फ्यूचर में, तो उसको अभी फिलहाल आपको इस वीक में सिर्फ बातचीत करना या फिर अपने आप से कंसल्ट करना कि मैं डिसीजन लूं या ना लूं, उस लिहाज से इस डिसीजन को रखना है। द फूल एक बहुत ही नाइव, बहुत ही चंचल ऊर्जा भी गिनी जाती है। तो ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा फन ऐड करने को कहा जा रहा है अपनी लाइफ में। ज़्यादा चीज़ों को सीरियस मत बनाइए, लाइफ को ज़्यादा सीरियस मत बनाइए, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक बहुत इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ऊपर से और भी बाहर की दुनिया में भी चीज़ों को सीरियसली देखने लगेंगे तो फिर तकलीफ में आप आ सकते हैं। तो वो मत कीजिए यहाँ पर। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पर लव लाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप खुद स्टेबल नहीं हो जाते। इंटरनली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अगर आप खुद हिले हुए हो तो आपकी लव लाइफ भी हिली रहेगी। सो अगर आपको अपनी लव लाइफ को ठीक करना है, उसे बचाना है, तो अपने ऊपर काम कीजिए। अपनी इंटरनल जो हेल्थ है, जो स्टेट है आपकी, उसमें एक बदलाव लेकर आने की कोशिश कीजिए। आप में से कुछ लोगों को हिस्ट्री भी बहुत प्रभावित करेगी इस वीक में। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, हिस्ट्री से जुड़ी हुई न्यूज़ हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको काफ़ी प्रभावित करने वाली हैं। और इसी के चलते आपका ये पास्ट भी हो सकता है कि आपके पास्ट की हिस्ट्री, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उसे रिलीज़ करने को, अगर ये पास्ट का कोई ट्रिगर है तो उसे रिलीज़ करने को आप रेडी हो। तो अगर आपको कोई ऐसी हिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई चीज़ नज़र आए इस वीक में, तो ये आपका साइन होगा कि आप किसी बुरी चीज़ को, पास्ट के किसी बुरी चीज़ को रिलीज़ करने के लिए रेडी हो। ये जो सिचुएशन है ये इस बारे में हो सकती है कि अतीत में आपने कोई काम करना चाहा, लेकिन आपके पास शायद पैसा नहीं था, या आपके घर वाले नहीं माने, या आपकी स्थितियां अच्छी नहीं थी, सेहत अच्छी नहीं थी, और वो काम रह गया बीच में, और उसी का गम आपने अपने भीतर पाल के रखा। तो इस वीक में अगर आपको कोई भी हिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई चीज़ आपके सामने आए, वो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एक इशारा होगा कि आप पूरे तरीके से रेडी हैं इस ट्रॉमा को या इस याद को रिलीज करने के लिए। और जैसे ही आपको वो साइन मिले, आप ये कह सकते हैं कि मैं इस दुख को अब रिलीज करता हूं। आपका ये कहना मात्र ही
वो जो प्रोसेस है वो उसी चीज़ को दर्शाता है कि आप बस कह देना और वही उसी चीज़ में आप वो रिलीज कर दोगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लगता है कि आपके भीतर जो आग है, ऐसा नहीं है कि वो बुझी पड़ी है, पैशन है, चाहत है, डिजायर है, कुछ करना है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी जैसे धूल जमी हुई है। और उसे डिस्कवर करने के लिए भी आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव, अपने देखने के नजरिए में परिवर्तन लेकर आना होगा। अगर आप जीवन को एक कष्टदायी एनर्जी के रूप में देख रहे हैं तो जीवन खुशी भी है, तो उस खुशी के पहलुओं को जानने के लिए आपको अपनी नजर बदलनी पड़ेगी, कुछ अच्छी अच्छी चीजों पर फोकस लगाना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी स्टडी में एक स्ट्रक्चर लेकर आने की ज़रूरत है। थोड़े से प्लान्स बदलिए अपने, थोड़े से जो पढ़ाई को लेकर भी आप कह रहे हो कि 10-10 घंटे पढ़ना है, वो भी ठीक नहीं है आपके लिए। थोड़ा सा स्लो डाउन होइए, बाकी लाइफ भी है उसको भी जिए और अपनी पढ़ाई भी कीजिए, तो इससे स्ट्रक्चर आएगा आपके जीवन में, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ भी पाओगे फिर। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए। टॉरस, टेक टाइम टू ब्रीथ। यस, अपने लिए समय निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। थैंक यू एंजल्स, आई ब्रीथ विद ईज नोइंग यू आर हियर। मैं पायल कहने लगी थी। टॉरस, आपको डेफिनेटली एंजल नंबर्स, उनका नाम, उनसे जुड़े हुए रंग हो सकते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी समय से शायद फॉलो कर रही हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस मैं आपकी लाइफ में देख सकती हूँ। और उनकी प्रेजेंस भी आपसे यही कह रही है, बदलाव 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 आ रहा है। थोड़ा सा अपने हाथों में जो तुम्हारे बदलाव है उस बदलाव से शुरुआत करो, ताकि जो बदलाव आ भी रहा है उसके लिए तुम स्पेस क्रिएट कर सको। अपनी ब्रीदिंग पर भी थोड़ा ध्यान लेकर जाइए कि अगर आपकी सांस वगैरह फूल जाती है किसी डर की वजह से या किसी एंजाइटी की वजह से, तो ये समय है अपने प्राणायाम के साथ जुड़ने का। और ये जो फूल रही है सांस आपकी, या बहुत हैवी ब्रीदिंग में चले जाते हो, इसको थोड़ा सा काम करने का। ये जीवन है आपका, है ना, सांस है तो आप हैं, तो सांस को शांत कर लीजिए, आप अपने आप शांत हो जाएंगे। तो प्राणायाम कीजिए। न्यू बिगिनिंग्स, मैं कह रही हूं आपको, मेरी बातों को मजाक मत लीजिएगा, ये हो रहा है, ये सच है आपका। मैं कह रही हूं ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके जीवन में, लेकिन इस ब्रेक थ्रू के लिए आपका एफर्ट मांगा जा रहा है, आपकी मेहनत मांगी जा रही है। इस समय में माने कि इस प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर सकते हो वो डाल दीजिए, वो एक्शन लगा दीजिए, और ये जो न्यू बिगिनिंग से इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप अपनी शैडो को भी पीछे छोड़ रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में रहे हैं, या आप में से कुछ लोग यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल्स के स्टेज से गुजरे हैं, आई थिंक ये भी एक इशारा है आपके लिए कि आप रेडी हैं अपने नए वर्जन को जीने के लिए, इस डिप्रेशन को लेट गो करने के लिए, रिलीज करने के लिए। और आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू भेजा जाएगा, ये पोर्टल है। थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज, आई एम रेडी। मैं कह रही हूं आपको, आप ये एफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, आई एम रेडी फॉर द चेंज, आई एम रेडी फॉर द चेंज, आई एम द चेंज, आई एम द चेंज। अगर दिमाग यहाँ पर आपका तंग कर रहा है आपको कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो अपने माइंड को शटअप कहना सीखो ना, क्योंकि बदलाव तो हो रहा है, लेकिन आप माइंड की आवाज को सच मानकर न्यू बिगिनिंग्स को रिजेक्ट कर रहे हो, तो वो मत कीजिए। यहाँ पे ऑनेस्टी, आई कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी एक मैसेज है कि जो मैंने हार्ट टू हार्ट डीपर कम्युनिकेशन का मैसेज दिया था, इनिशिएशन, उसकी शुरुआत आपसे होगी। आपको पहले अपना सच कबूलना होगा, अपने दिल की सच्ची बात को कहना होगा, तभी सामने वाला अपनी दिल की सच्ची बात को बताएगा। तो जो आप शुरुआत कर रहे हो, फिर से वही बात,
आप खुद ही वो न्यू बिगिनिंग हो जिसको आप ढूंढ रहे हो। शुरुआत आपके हाथों से ही होगी। इस वीक में गणेश जी की ऊर्जा के साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। और बप्पा का नाम लेके कहा जाता है कि कोई शुभ काम की अगर शुरुआत हो तो बहुत ही खूबसूरत उसका हमें अंजाम भी देखने को मिलता है। तो यस, गणेश जी की ऊर्जा के साथ जुड़िए, उनके मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, उनका मंत्र सुन सकते हैं अगर आपको बोलना नहीं आता है। ओके। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ये भी एक संकेत है आपके लिए कि इस वीक में आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, उन्हीं चीज़ों को पाओगे जो आप खुद हो, जो आप सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो। अगर स्वभाव में गुस्सा है तो आपकी तरफ ऐसे ही लोग आकर्षित होंगे जो बहुत गुस्से वाले हैं, जो आपके साथ झगड़ा करेंगे। अगर आप अपने स्वभाव में एक परिवर्तन लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, करोगे, तो आपके सामने वाला पर्सन भी मिरर करेगा उस ऊर्जा को, वो भी अपने भीतर बदलाव लेकर आने की कोशिश करेगा। आप इस हफ्ते में एक आईने का काम कर रहे हो, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कीजिए और अपनी हाईएस्ट अपनी हायर सेल्फ के साथ भी किसी को कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपनी ईगो माइंड को थोड़ा सा शट अप कहना होगा अगेन, कि शट अप, तुम जो कह रहे हो मैं नहीं सुनूंगा, मेरी अंतरात्मा मुझसे क्या कह रही है। तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, खास करके संध्या के समय, रात के समय, जब सूरज ढल जाता है, उस समय ऊर्जाएं जो हैं वो इस वीक में आपको काफ़ी सर्व कर सकती हैं। ओके तो ये टॉरस की रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।